हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 मैथ एनसीईआरटी बेस है जो कि चैप्टर 9 स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नाम है इसका। और मिसलेनियस एग्जांपल आज सोल्व करके देखते हैं और ट्राई करेंगे। अगर एग्जांपल अच्छे से हो गए टाइम टू टाइम तो हम एक दो क्वेश्चन एक्सरसाइज से भी उठाएंगे, नहीं तो अपने नेक्स्ट वीडियोज दो वीडियोज में एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। अब आपने मिसलिनियस स्टार्ट कर दिया, मतलब मिसलिनियस स्टार्ट कर दिया तो चैप्टर आपका ऑलरेडी खत्म हो चुका है और आपने ऑलरेडी अच्छे से आपको चैप्टर का डिस्कशन आपके सामने आया होगा। ठीक है, तो स्लोप क्या होता है, पॉइंट्स क्या होते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। ओके, तो ये सारी चीज आपने साथ के साथ इक्वेशन बनाई थी। इक्वेशन के साथ साथ आपने मतलब पता नहीं क्या क्या आपने सीखा है, एंगल सीखे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज आपने यहाँ से दिख सीखी है, स्लोप वगैरह। तो उन्हीं को मिक्सचर में क्या होगा, हम ये जो मिक्सलिनियस एक्सरसाइज होती है आपकी मिक्सचर होती है पूरे चैप्टर का। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। सॉरी, फिलहाल तो एग्जांपल के तौर पर सॉल्व कर ले, तो जो एनसीईआरटी बेस्ड एग्जांपल है। राइट, बोला गिव द लाइंस। ये लाइंस आपको दी गई है, गिवन एक दो तीन। ठीक है, तो यहाँ से तीन कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट क्या होता है, कॉन्करेंट आपको पता होगा कि ये एक सॉल्यूशन होता है। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कॉन्करेंट सर्कल। तो उसका मतलब क्या होगा, दो कॉन्करेंट सर्कल अगर मान ले तो एक ही सेंटर होता है दोनों का, तो वो ही कॉन्करेंट होता है। कॉन्करेंट तो मतलब एक पॉइंट होगा, एक्स वाई की वैल्यू एक होगी। ठीक, तो वैल्यू ऑफ के, आपकी वैल्यू ऑफ के इसमें है। तो हम यूजिंग ये इक्वेशन करें पहले। पहले कंसिडर कर लो कि 2x प्लस वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ओके, 5x प्लस के वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो एंड 3x माइनस वाई, सॉरी माइनस है, माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यूज करना आपने, यूजिंग फर्स्ट एंड थर्ड। थर्ड का यूज करना है। तो जो फर्स्ट क्या है, 2x प्लस वाई माइनस थ्री, थ्री उधर चला गया, प्लस का हो गया। ओके, अब थर्ड इक्वेशन क्या, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू है, तो इधर आगे प्लस प्लस का टू हो गया। दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट प्लस सेकंड। ओके, सॉरी थर्ड है ना, फर्स्ट और थर्ड। राइट, तो इसको हम फर्स्ट थर्ड ना लेके फोर्थ और फिफ्थ ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन अपनी क्या हो रही है, आगे कंटिन्यू चल रही है। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट है, ये आपकी फिफ्थ है। फोर्थ और फिफ्थ का सम करो। तो जैसे सम करोगे तो y से y तो कट जाएगा, तो यहाँ से 5x इज इक्वल टू 5 x की वैल्यू 1 आई। x की वैल्यू 1 आई। अब क्या करोगे, पुट x इन इक्वेशन। इक्वेशन नंबर को उसमें पुट करें, फोर्थ में पुट कर लेते हैं, फोर्थ। अब आप x को फोर्थ इक्वेशन में पुट करिए, जो आपका क्या कह रहा है, 2x टू इंटू वन प्लस में y इज इक्वल टू थ्री। ठीक है, तो टू उधर चला जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थ्री माइनस टू, वाई इज इक्वल टू वन। वाई भी कितना आ गया, वन आ गया। ठीक है, अब आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लिया। तो अब आपने क्या करना है, के निकालने के लिए पुट पुट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन नंबर थर्ड। थर्ड में पुट, सॉरी सेकंड है ना आपकी, सेकंड में पुट करिए। तो 5x, एक्स कितना, वन, प्लस में के इंटू वाई वन और माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करना आप। तो यहाँ से 5 प्लस के माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से k प्लस टू आ गया इज इक्वल टू जीरो। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस टू आ जाएगी आपकी। के की वैल्यू माइनस टू आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपने सोल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपने भाई एक बात करनी है इसमें, फाइंड द डिस्टेंस। अरे तू कहाँ जा रहा भाई, हमें पेन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लाइन। एक लाइन है, उसकी डिस्टेंस आपने बतानी है। एंड फ्रॉम द पॉइंट पी, तो फ्रॉम द पॉइंट पी, ये पी पॉइंट है। ठीक है,
मेजर्ड अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 135। 135 इसका मतलब क्या होगा, आपके पास स्लोप आ गया, ठीक है, राइट। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ क्या बना दे, वैल्यू स्लोप बना रहा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अगर इक्वेशन है, लाइन है अपने पास एल, लाइन है L1, ठीक है। L1 और L2 के बीच में स्लोप है 135 का, ठीक है। तो L1 है, तो L1 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इजिकल टू 4x हो जाएगी। अगर आप चाहे 4x को उधर ले जाओगे, माइनस का 4x इसमें, ओके, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी, राइट। स्लोप देख लेते हैं। स्लोप एंगल कितना है, टेन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 135। और 135 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में 45 बनाता, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, टेन माइनस होता। स्लोप और आ गया। और आपको क्या क्या चाहिए इसमें, पॉइंट P है, P पॉइंट है 4 1, ठीक है, पॉइंट आपको मिल गया। अब यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पर हम इक्वेशन चेक करेंगे P पॉइंट से टेन, सॉरी स्लोप का। तो चेक करिए, इक्वेशन चेक करो। इक्वेशन लाइन टू की इक्वेशन स्लोप से इसके साथ बना दे, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम, एम आपका स्लोप होता है x माइनस एक्स वन, ठीक है। वाई वन कितना, 1 इज इक्वल टू एम आपका माइनस वन है, x माइनस 4, ठीक है। तो y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4 को उधर ले जाइए, तो यहाँ से आपका x प्लस का y, और 4 उधर जाएगा तो माइनस का -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये इक्वेशन आपकी आ चुकी है, ठीक है, राइट। अब सोल्व करते हैं इसको आगे। तो ये वो इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन से हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट के हमने क्या निकालनी है, वैल्यू, वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू अगर हम निकाल ले तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो पुट करिए, पुट y इन इक्वेशन नंबर 2, या सब्स्टिट्यूट कह सकते हो आप। तो x प्लस 4x माइनस 5 इजिकल टू 0, 5x इजिकल टू 5, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, x की वैल्यू 1। अब नाउ पुट x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करो तो y इजिकल टू 4 इंटू 1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। अब यहाँ से अगर ये P पॉइंट है तो ये Q पॉइंट हम मान लेते हैं। Q पॉइंट आपका कितना है, 1x है और y 4 है, इक्वल टू Q लगा रहा है भाई, ओके। अब हमें चाहिए क्या, डिस्टेंस दोनों के बीच की, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। P एंड Q की डिस्टेंस हमें चाहिए, तो आप देख लीजिए, P को फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं, Q को सेकंड पॉइंट। तो सेकंड माइनस वन, सेकंड माइनस वन करो, सेकंड माइनस वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू कितना है, यहाँ पर ये आपका 2 पॉइंट पे है, या फिर 1 पॉइंट पे, तो 1 माइनस 4 यहाँ पर आ गया, 1 माइनस 4 इसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, मतलब सॉरी 9, तो सीधा लिख दो ना 9 9, ठीक है। इतना क्यों कर रहे हो, 9 प्लस 9, और आगे सोल्व करेंगे तो ये 2 इंटू 9 हो गया, 9 बाहर आ जाएगा, तो 9 बाहर आएगा तो रूट के अंदर कौन बचा, 2 बचा, ये आपका आंसर, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि अज्यूम करना है स्ट्रेट लाइन को वर्क एज द प्लेन मिरर फॉर ए पॉइंट, एक पॉइंट के लिए, ठीक है। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1 2 इन द लाइन, इस लाइन पर एक इमेज आपने शो करानी इस लाइन की। तो भाई एक चीज यहाँ से आप समझोगे क्या है, कि जब भी किसी के प्लेन मिरर पर एक इमेज का अगर फॉर्मेशन आपसे पूछा जाए, तो एक ऑब्जेक्ट और एक इमेज की जो भी रेज होते हैं ना, उसके बीच में एक 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमें क्या चाहिए, एक 90 डिग्री एंगल चाहिए। तो इससे पहले कि तो
पहले हम लेट कर लेते हैं एक ऐसा पॉइंट क्यू, जो कि पॉइंट है क्यू इज द पॉइंट इमेज, क्यू इज द पॉइंट इमेज ऑफ पॉइंट। क्यू एक इमेज है पॉइंट की। तो क्यू हम एच और के मान लेते हैं, जो हमेशा मानता है। और पी आपका कितना है, 1 and 2। ठीक है। लाइन आपके पास कितनी है, L1 हम मान लेते हैं, x-3y +4 = 0। अब ये दोनों इमेज जब भी बनती है तो 90 डिग्री पर बनती है, याद रखना। ठीक है। तो 90 डिग्री पर बनेगी तो इसका मतलब आपका क्या होगा, दोनों का स्लोप चाहिए। तो स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू -1। पी क्यू का स्लोप जो होगा वो किसका होगा, स्लोप ऑफ लाइन L1। ठीक है, L1 के बराबर। तो पी क्यू का स्लोप कितना हो जाएगा, पी क्यू का स्लोप कितना हो जाएगा, बताओ। पी क्यू का स्लोप, यहाँ पर मैं एक चीज और लिख देता हूँ, जो आपको परपेंडिकुलर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए कि क्या किया है ऐसा कुछ। ठीक है। तो लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये याद रखना। ओके, समझ गए। तो जैसे हमने स्लोप बनाया तो स्लोप ऑफ पी क्यू कितना आ गया, स्लोप ऑफ पी क्यू आपका एक्स h-1, सॉरी k-2 डिवाइड बाई h-1। ठीक है, इज इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ L1 का स्लोप, तो y की वैल्यू निकालनी, तो y की वैल्यू और x के साथ 1/3, 1/3, तो 1/3। ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो ये आपका 3 आ जाएगा, माइनस का क्रॉस मल्टीप्लाई करा, k-2 इज इक्वल टू -3 h-1। ठीक है। k-2 इज इक्वल टू 3h -3 +1। 3h को उधर, h सभी को उधर ले जाओ, और तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 को इधर ले आओ, 3h को उधर ले जाओ, तो 3h प्लस के इज इक्वल टू 2 इधर आ गया तो 3। तो यहाँ से एक इक्वेशन सोल्व हो जाएगी, क्योंकि हमने एच के की वैल्यू निकालनी पहले। तो एक इक्वेशन तो सोल्व हो गई। दूसरी इक्वेशन सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये मिरर की बात है और प्लेन की बात है, तो एक प्लेन मिरर में जो भी आप इमेज दिखाओगे, जितनी डिस्टेंस आपकी साइड में है उतनी डिस्टेंस क्या होगी, दूसरी तरफ होगी। ठीक है, इमेज की साइड। तो डिस्टेंस इक्वल होगी, इक्वल ड्यू टू इक्वल डिस्टेंस, ड्यू टू इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस के कारण मिड पॉइंट हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ पीक, जो कि आपकी रियल एक्स वाई आएगी। तो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू मतलब इन दो, ये पी क्यू का मिड पॉइंट निकालो, तो यहाँ से h+1 डिवाइड बाई 2। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, एंड k+2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये आपका एक्स वाई की वैल्यू आ चुकी है। अब अगर ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट आ गया, अब मिड पॉइंट पे पुट पुट मिड पॉइंट ओ पी क्यू इन इक्वेशन, सॉरी इन लाइन, लाइन में पुट करिए। तो x कितना है, x आपका h+1 एंड -3 k+2 डिवाइड बाई 2 +4 को इधर ले जाओ, -4 हो जाएगा। इसको सोल्व करो, तो h+1 -3 के और -6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -4। तो h-3 के 2 उधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया, 8 आ गया। ठीक है, और ऊपर -5 है, -5 उधर चला गया, प्लस का हो जाएगा। तो 8 + 5 13। यहाँ से अपना सेकंड इक्वेशन बना है, जिससे हम एच के निकाल सकते हैं। तो भाई ये प्लस माइनस का 5 होगा ना, उधर जाके प्लस होगा, तो -3 है बचेगा। ठीक है, ये छोटा सा गलती फिर से होगी, तो यहाँ -3 बचेगा।
अब यहाँ से अपने एच के निकालना है, ठीक है। तो निकालिए भाई, थ्री एच के मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाई थ्री। थ्री को जैसे आप करोगे, एंड एंड ऐड बोथ, दोनों को ऐड कर दीजिए। जैसे इक्वेशन नंबर वन को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ऐड कर दीजिए। तो इक्वेशन नंबर वन को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करिए। थ्री इंटू थ्री नाइन एच प्लस थ्री के इज इक्वल टू थ्री थ्री जा नाइन। ओके, हो गया। अब देखो, इधर इधर कुछ नहीं करना, तो एच माइनस थ्री के इज इक्वल टू माइनस थ्री। एज इट इज जाने तो ऐड कर दो, ठीक है। थ्री के से थ्री के कटा, और यहाँ से टेन एच आया इज इक्वल टू कितना आया यहाँ से, यहाँ से आपका आया नौ में से तीन के छह। एच की वैल्यू कितनी आई, तीन पाँच। तो तीन बटे पाँच एच की वैल्यू आई है, तीन बटे पाँच एच की वैल्यू आई है। पुट एच इन इक्वेशन नंबर वन में पुट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थ्री इंटू थ्री बाई फाइव प्लस के इज इक्वल टू थ्री। तो यहाँ से नाइन प्लस फाइव के डिवाइड बाई फाइव उधर भेज दो, तो यहाँ से 15 आ जाएगा, ठीक है। 15 आ गया, ओके। तो फाइव के इज इक्वल टू 15 - 9 कितना हो जाएगा यहाँ से, 15 - 9 6। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/5। ओके, तो आपके पास क्यू पॉइंट आ चुका, तो इमेज आपके पास आ चुकी है। इमेज क्या माननी थी, ये तो माना था इमेज। तो इमेज क्या मानी थी, आपके पास एच की वैल्यू कितनी है, 3/5, और के की वैल्यू 6/5। ओके, एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर से। देखो, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत हुई है, बाकी पॉइंट्स सारे वही हैं। तो ओह, यहाँ पर वही है, तो -3 के साथ वन की मल्टीप्लाई वन नहीं होता, थ्री होता है, ठीक है। और टू इधर आएगा तो फाइव आएगा, ठीक है। यहाँ बस इतना छोटा सा गलती है, तो यहाँ से 15 हो जाएगा। अब थोड़े से हमें काम की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा काम करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, दो से कट करो छह, 6/5 आ जाएगा, राइट। अब अब करते हैं काम अपना। इसको भी कट कर लेते हैं, इनको भी कट कर लेते हैं, ठीक है। हो जाता है भाई, छोटी स्क्रीन है। तो 3 × 6/5, यहाँ से 18 प्लस फाइव के, और पांच उधर जाके मल्टीप्लाई 15। तो फाइव के 18 उधर जाएगा, तो ये तो इक्वेशन नंबर वन है, तो फाइव आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको भी घटाओ, तो यहाँ पर फाइव आया, तो इधर जाके 25 हो जाएगा, ठीक है। 18 उधर जाएगा तो सेवन, माइनस कर दो सेवन। ओके, तो के की वैल्यू 7/5। अब इमेज ऑफ पॉइंट आ चुका है आपका, तो इमेज ऑफ पॉइंट क्या था, क्यू। एच की वैल्यू 6/5 और क्यू की वैल्यू कितनी है, 7/5। आपका आंसर, ये राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि शो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला है लाइंस वाई, ये दो लाइंस हैं, और एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये आपको शो करके दिखाना है। तो भाई चलो सोल्व करते हैं अपना इस क्वेश्चन को, और अच्छे से आप क्वेश्चन चेक कर लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में कर रहा हूँ थोड़ा सा छोटा है, थोड़ी हमें जरूरत पड़ेगी स्पेस की, ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल सी चीज है, आपके पास तीन लाइन आपके पास गिवन है, ठीक है। तो तीन लाइन एक बार लिख लेते हैं, क्या गिवन है आपके पास, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, ठीक है। y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, ठीक है। और x इज इक्वल टू 0। तो भाई आपके पास ये तीन लाइन गिवन है, तो ये आपकी फर्स्ट लाइन है, हो जाए भाई, ये आपकी फर्स्ट लाइन है, ये आपकी सेकंड लाइन है, और ये आपकी थर्ड लाइन है, ठीक है। ओके, तो x तो 0 आ गया। अब देखो,
ट्रायंगल में 3 पॉइंट होते हैं, तो मैं आपको एक बार ट्रायंगल बना देता हूँ यहाँ पर। तो ये आपका एक ट्रायंगल है छोटा सा, जिसको मैं थोड़ा ऊपर सरका देता हूँ ताकि हमें स्पेस मिल जाए। ओके। और इसका थोड़ा सा गला खराब हो गया है। तो भाई आप यहाँ से देखोगे क्या है कि आप इस ट्रायंगल के 2 पॉइंट तो आप निकाल सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लाइन 1 एंड 3 का। अगर मैं एक्स एक्सिस पर दिखाऊं तो अ, इस ट्रायंगल को ना मैं थोड़ा रोटेट कर रहा हूं ताकि आपको क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर होने वाले सारे के सारे क्या हो जाएगा, जीरो। सॉरी, वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, राइट। जैसे ये आपका ट्रायंगल बन गया, राइट। और ये जो दूसरी लाइन है ना, ये आपकी लाइन, यहाँ पर मैं आपको ये लाइन बता रहा हूँ, ये वाली लाइन, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये लाइन। ठीक है, ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है, और इधर आपका क्या है, एक्स एक्सिस, राइट। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व होना है। तो ये 2 पॉइंट है, 1 एंड 2। अगर एक्स जीरो हो तो एक जीरो पॉइंट यहाँ पर होगा, और एक जीरो पॉइंट यहाँ पर होगा। ठीक है, और y की वैल्यू अगर जीरो है तो y फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू c1 हो जाएगी, और दूसरी इक्वेशन से c2 हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो मेरा p पॉइंट है, और ये मेरा q पॉइंट है, ये मेरा r पॉइंट है। अब इनकी हेल्प से हमें क्या चाहिए, r पॉइंट चाहिए। और r पॉइंट जब आएगा ना, r पॉइंट जब आएगा, जब हमें क्या चाहिए, c1 और c2 की वैल्यू चाहिए। प्रूफ हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो पहले r पॉइंट निकालो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ओके। तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या है, दोनों सेम है, तो फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से हम देखेंगे कि y दोनों एक ही है, तो m1 x माइनस m2 x इज इक्वल टू c1 - c2। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, दोनों इक्वेशन यूज की है, राइट। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, x की वैल्यू आ जाएगी c1 - c2 डिवाइड बाई m1 - m2, m1 - m2। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू या तो पुट करके निकाल लीजिए, या y की वैल्यू, y आप अकॉर्डिंग टू दैट निकाल सकते हो। तो x की वैल्यू पुट करिए किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन पुट पुट x इन इक्वेशन 1। तो थर्ड पॉइंट का पॉइंट, एक पॉइंट तो आ गया आपका क्या, x पॉइंट, c1 c2 डिवाइड बाई m1 - m2। ठीक है, एक पॉइंट तो आपका आ गया। ठीक, सेकंड पॉइंट और निकाल रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m1 c1 - m1 c2 डिवाइड बाय m1 - m2। अब एलसीएम लोगे तो m1 m2 को c1 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो m1 c1, ओके, एंड माइनस m2 c1। ओके, तो y की वैल्यू यहां से आ गई। तो भाई अगर 1 मिनट में थोड़ा सा चेक कर रहा हूँ, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, m2 c2 - c1, अगर c2 - c1 चेंज कर दूं, आंसर तो जब भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका क्या होगा, क्या हो जाएगा, हमें चाहिए थोड़ा कम। ठीक है, ये ज्यादा बना देगा, तो ये दोनों कट गई, यहाँ से आपकी वैल्यू जो आ जाएगी, m1 c2 - m2 c1 डिवाइड बाई m1 - m2। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन समझ आया, राइट। इक्वेशन समझ आए तो अब y की वैल्यू भी आपके पास आ गई, x की वैल्यू भी आ गई। तो y की अगर ये c2 c1, क्योंकि चेंज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से y की वैल्यू m1 c2 - m2 c1 डिवाइड बाई m1 - m2। ठीक है, ओके।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए थोड़ी सी कलर्स चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/2, या तो मॉडुलस यूज कर लीजिए आप, ठीक। एक्स, इसके सारे 1.x1 x2, इस सॉरी y1, इसके x2 y2 मान लेते हैं, इसके x3 y3 मान लेते हैं। x1 इंटू y2 माइनस y1 तो अगर y2 माइनस y1 लिख लेता हूँ, क्यों ज्यादा लिखूं, क्योंकि जीरो के साथ मल्टीपल हो रहा है तो जीरो बना देगा। प्लस में एक मिनट, इसको थोड़ा साइड से हटा देते हैं। ठीक है, तो इसको साइड से हटा दिया, तो अब देखो एक्स टू कितना आपका, आपका सी टू माइनस C1 डिवाइड बाई M1 माइनस M2, और और y3 माइनस y1, y3 कितना, सी टू माइनस C1, ठीक है। एंड प्लस में एक्स थ्री भी जीरो है, एक्स थ्री जीरो है, तो y1 माइनस y2, कुछ ज्यादा लिखना ही नहीं। ओके, राइट, इतना समझ गए, तो बस आपका सोल्व हो गया। तो 1/2 इंटू में मॉडुलस लगा दो, ब्रैकेट की जगह मॉडुलस लगा देते हैं। तो ये आपका जीरो प्लस में C2 माइनस C1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई स्क्वायर में चले जाएगा। C2 माइनस C1 का स्क्वायर डिवाइड बाई M1 माइनस M2, और ये प्लस में जीरो, ठीक है, मॉडुलस खत्म। आगे सॉल्व करो, 1/2, 1 को हटा दो और आपके पास फॉर्मेशन आ जाएगी, जीरो की वैल्यू नहीं होती, और ऊपर यहाँ लिख देता हूँ C2 माइनस C1 का स्क्वायर और 2 मॉडुलस ऑफ M1 माइनस M2, ठीक है। जो हमसे पूछा गया ना उसको निकालना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर मैं अगर चेंज भी कर देता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर चेंज करोगे मतलब चेंज हो सकता है C2 C1, ओके, क्योंकि ये तो क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो ये आपका क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। यहाँ से हम कर देंगे हैंस प्रूव्ड। ओके, तो आगे देखते हैं। बोला कि एक लाइन है जो कि इस तरह है, सिगमेंट बिटवीन देम, ओके, इज बाइसेक्ट एट पॉइंट, एक दूसरे को इस पॉइंट पर काटते हैं इक्वल पार्ट में। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपने इक्वेशंस लिखना। तो अपने पास जो जो गिवन है वो सभी लिख लेते हैं। तो गिवन आपके पास क्या, 5x माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। तो इसके पॉइंट में क्या कर लेता हूँ, एक्स और वाई के, तो x1 और y1 ऊपर से हो जाएंगे, x2 और y2 ऊपर से नीचे से हो जाएंगे, ठीक है। इतना करने के बाद जैसे आप देखोगे, ऊपर से हम क्या निकालते हैं, y1 अकॉर्डिंग टू स्लोप, स्लोप के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो y1 ये आपका माइनस का है, तो इधर दोनों आगे माइनस के हो जाएंगे, तो दोनों सभी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका है 5x1 प्लस में 4, और y2 यहाँ से क्या निकालेंगे, y2 अगर आप चेक करोगे तो आपका 3/4 x2 माइनस, ये माइनस का ये हो जाएगा और प्लस का ये 4/4 1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से y2 निकल गया, ठीक है। तो अब हम करते हैं कि ये क्या, एक बाइसेक्टेड पॉइंट है, बाइसेक्टेड मतलब मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट ले लो। तो x के अकॉर्डिंग हम मिड पॉइंट मान लेते हैं। तो अगर x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कितना है, 1 पॉइंट, कितना पॉइंट, मिड पॉइंट, 0.1 एंड 5, ठीक है। ओके, दूसरा मिड पॉइंट क्या है, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5, राइट। ओके, तो यहाँ से आपका क्या है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 आया, ओके। और यहाँ से आपका क्या है, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 10।
अब वाई x1 और x2 की फॉर्मेशन बना दीजिए, क्योंकि इक्वेशन अपनी सेम बनेगी। तो y1 की जगह हम क्या लिखेंगे, 5x1 + 4। y2 की जगह हम क्या लिखेंगे, -3/4x2 और +1 = 10। राइट, इतना समझ आया? ओके, तो करिए सोल्व। तो ये एक इक्वेशन x1 + x2 = 2, और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 5x1 एंड -3/4x2 = 4, और 5 इधर, तो इधर जाके 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x1 और x2 की वैल्यू आप निकालोगे। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करा, तो फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कराओ। तो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं इसको। ओके, तो 5x1 + 5x2 = 10। तो ये दोनों तो कट जाएंगे। ओके, प्लस करोगे तो, सॉरी, साइन चेंज करो, पहले साइन चेंज करोगे, डिफरेंस करोगे। ठीक है, डिफरेंस किया। ओके, तो 3/4 -5, 3/4, इधर तो -5 आ गया। ठीक, 3/4 और -5 कितना हो जाएगा, 420, -23/4 x2। तो माइनस से माइनस कटा, तो x2 की वैल्यू 4 उधर जाएगा 20, और 23 नीचे आ जाएगा। ठीक, x2 की वैल्यू समझ आई कैसे आई, 20/23। ओके, अब x1 की वैल्यू निकालिए। x1 की वैल्यू कैसे आएगी आपकी, देखो कहां से। x2 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, पुट पुट वैल्यू ऑफ x2 इन इक्वेशन x1 + x2 = 2। जैसे आप पुट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी x1 + x2, उधर चला जाएगा तो = 2 - x2। x2 कितना आ जाएगा, 20/23। सोल्व करो, 23 दूनी 46, 46 - 20 करोगे तो 26/23। x1 की वैल्यू 26/23। ओके, अब हमें x1 तो मिल गया, अब हमें चाहिए x2। y1 और y2 भी तो चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा अलग कलर चेंज कर लेते हैं। तो भाई देखो, अभी है बहुत ज्यादा पोर्शन ले रहा अभी तो अपना, क्योंकि अभी तो हमने x2 x1 निकाला। अब निकालेंगे y1। y1 कैसे, कलर चेंज कर लेते हैं, ये भी थोड़ा कम दिखाई दे रहा। y1, ठीक है, y1 यहाँ से लीजिए। ठीक है, y1 आपका 5 × x1, 5 × x1 मतलब 5 × 26/23 +4, मतलब सोल्व करिए। 26×5 = 130, और 23 चौका आपको कितना होता है, 4 × 3 = 4 दूनी 8, 92। ठीक है, 92 और 130 आपका 100, 92 और 108 आपका 200, 200 और 22 बचा, 222। तो यहाँ से आपका कितना बचा, सोल्व कर दोगे तो 222 बचा, अपन में 23। ये y1 आ गया। y2 कितना आ जाएगा, y2 पर ये -3/4 x2 पुट कर दीजिए, 20/23, 20/23 मल्टीप्लाई करके, और प्लस में माइनस, प्लस है ना, +1। ओके, तो सोल्व करिए यहाँ पर। कोर्स आपका ये 5 गया, तो -15/23, -15/23 +1 = 8/23 हो जाएगा। तो भाई आपको ये पॉइंट मिल गए। अब हमें जिस पॉइंट की जरूरत है हम एक बार लिख लेते हैं। हमें सिर्फ x1 और x2 पॉइंट की, सॉरी, x1 और y1 पॉइंट की जरूरत है। तो x1 और y1 कितना है, x1 और y1 अपना इसके अकॉर्डिंग कितना है, आपका है x1 कहाँ है, x1 ये रहा आपका 26/23, और ये 222/23 पॉइंट आ गए। अब आते हैं इक्वेशन पर। वो कौन सी इक्वेशन जिससे हम बनाएंगे स्लोप, स्लोप आपका कहाँ है, स्लोप आपका कहाँ है, तो आप चेक करिए। इक्वेशन बनाएंगे तो y माइनस किस पॉइंट के अकॉर्डिंग, पॉइंट आपका बाइसेक्टर .15, तो y -5 इधर आ जाएगा। यहाँ से
ये पॉइंट और ये पॉइंट इंक्लूड करने हैं, तो 222/23 माइनस 5 कर दीजिए अपॉन में 26/23 -1, और यहाँ पर आपका x -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया, तो y -5 इज इक्वल टू, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, 23 5 कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 2 10, 115, 115 माइनस करिए, ऊपर तो 107 आ जाएगा, 107 आ जाएगा अपॉन में 23 डिवाइड बाई, यहाँ नीचे आ जाएगा 3, क्योंकि आप देखोगे 26, 23 से 23 कट जाएगा, फिर अगर आप पूरा सोल्व करोगे तो x -1 क्रॉस मल्टीप्लाई 3y -15 इज इक्वल टू 107x -107, y को इधर ले आइए तो 107x -3y, 15 इधर इधर आ गया, प्लस का हो जाएगा तो माइनस करो, तो माइनस सॉरी -92 इज इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से आपकी ये लाइन आनी चाहिए, बाकी आप क्या जरूर कैलकुलेट करके देखना, क्योंकि बहुत लेंथ ही क्वेश्चन बना है ये आपका। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया, कुछ नहीं करना, बाइसेक्ट बोल रहा है तो बाइसेक्ट से सीधा मैं समझा मिड पॉइंट आपने निकालनी है, पहली चीज तो हमने ये करी। मिड पॉइंट किससे निकालनी है, हमें एक इक्वेशन चाहिए थे जो रियल एक्स और वाई के फॉर्म में हो, यहाँ से हमने क्या किया, इन दोनों लाइन से x1 y1 की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने निकाल दिया। ठीक है, पूरा कैलकुलेट करके बस एक इक्वेशन निकालनी थी, वो इक्वेशन आपने निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, मिसलिनियस में इसलिए तो मजा है थोड़े लेंथी क्वेश्चन की वजह से। ठीक है, बोला कि सो दैट द पाथ, एक पाथ मूविंग पॉइंट, इट्स डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, लाइन 1 लाइन 2 आर इक्वल इन ए स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइन होगी शायद। वही एक चीज आप सिंपल सी चीज सोचिए, डिस्टेंस दे रखी है और इक्वल बता रखी है, ठीक है, तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, जो इक्वेशन लाइन मतलब सॉरी पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस जरूर पढ़ा होगा, तो बस वो हमने दिखानी है, तो L1 इक्वल टू L2। ठीक है, लाइन्स इक्वल है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, लाइन्स इक्वल है तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज करिए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, A × H, तो पॉइंट ले लेते हैं H एंड K, L1 इज इक्वल टू L2, एक स्ट्रेट लाइन में पॉइंट H के, मतलब एक्स वाई की जगह हम H और K लेंगे, या आप एक्स वाई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं H ले रहा हूँ, एक्स की जगह H और वाई की जगह K, -2K, और ये आपका माइनस का 5, ओके, डिवाइड बाई जो एक्स और वाई के साथ कोफिशिएंट है उसके स्क्वायर का सम होगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 2 स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू दैट वन, इधर भी सेम, 3H प्लस 2K -5 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इतना कर दिया। अब देखो नीचे दोनों सेम है तो ये कट जाएंगे, ओके, नीचे दोनों सेम है तो दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, यहाँ से आपका मॉडुलस ऑफ 3H -2K -5 इज इक्वल टू 3H प्लस 2K -5। तो अब यहाँ से आप दो इक्वेशन बना सकते हो, एक तो आपका क्या होगा, 3H -2K -5 इज इक्वल टू 0, जो लेफ्ट लेफ्ट साइड से लिया, अब राइट साइड से ले लो, 3H प्लस 2K -5 इज इक्वल टू 0, ओके। अब 5 5 को उधर भेज दो तो प्लस क्या हो जाएंगे दोनों, तो यहीं पर मैंने भेज दिया इसको, तो अच्छे से भेज देता हूँ आराम से, तो अच्छे से दिखे भी अच्छा, राइट, इतना कर दिया, इतना सोल्व किया, जैसे इतना सोल्व किया तो दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो दोनों को जैसे ऐड करोगे आपके पास कितना आएगा, एक ये आपका वन इक्वेशन, ये आपका सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो यहाँ से आपका के और के कट जाएगा, 2K से 2K कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस है, और 6H आ जाएगा, दोनों ऐड करोगे और इधर से 10 आ जाएगा, तो 2 से कट करो 5, 2 से कट करो 3, H की वैल्यू 5/3 आ जाएगी, H कितना है 5/3। अब के की वैल्यू निकालो, पुट H इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो 3 × 5/3
-2k इज इक्वल टू 5। थ्री से थ्री कटा, 5 उधर जाके माइनस का, -2k इज इक्वल टू 5 -5 इज इक्वल टू 0। तो -2k इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो भाई आपके पास पॉइंट क्या क्या आए? एच और के आए। तो पॉइंट क्या था अपने? एच और के था। ठीक है। तो ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन को शो कराता है। पॉइंट पी इज एट इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो पी की वैल्यू क्या है आपकी? एच की 5/3 और के 0। ठीक है। तो पॉइंट, बस ये आपका आंसर। ओके, शो कराना है। शो आपका हो गया। इट्स डिस्टेंस आर इक्वल, ये इक्वल है। आप ट्राई कर लीजिए, या इनको से भी इक्वेशन में पुट करिए, 5/3 और यहाँ 0। पुट सोल्व हो रहा है, मतलब पूरा सोल्व हो रहा है। ठीक है। तो इज इक्वी डिस्टेंस, बस आपने ये सोल्व करना था और आपका आंसर। ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो ये सिर्फ अपने एग्जाम्पल थे। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।